हेलो गाइज, माई सेल्फ रवि। इस वीडियो में क्लास 12th की ज्योग्राफी को देखेंगे, जिसका अध्याय है 1 मानव भूगोल, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। इनसे निकलकर जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, इसको इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भूगोल के जनक कौन थे? तो भूगोल के जनक किसे माना जाता है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, इरेटोस्थनीज को भूगोल के जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के भौतिक स्वरूपों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? तो पृथ्वी के जो भौतिक स्वरूप है उसका अध्ययन करना कहलाता है भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेटजेल द्वारा मानव भूगोल पर लिखी पुस्तक क्या थी? तो रेटजेल द्वारा मानव भूगोल पर लिखी गई पुस्तक का नाम है एंथ्रोपोजियोग्राफीज। एंथ्रोपोजियोग्राफीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मानव भूगोल के क्षेत्र में नहीं आता है? तो इनमें से कौन बताना है कि मानव भूगोल के क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, कृषि भूगोल मानव भूगोल के क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। जबकि नगरीय भूगोल, राजनीतिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल मानव भूगोल के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कृषि भूगोल मानव भूगोल के उप क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये उप क्षेत्र के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौगोलिक विचारधाराओं को कितने भागों में बांटा गया है? तो भौगोलिक जो विचारधाराएं हैं इसको लगभग 3 भागों में बांटा गया है। जो फर्स्ट है वो निश्चयवादी विचारधारा है, निश्चयवाद विचारधारा। सेकेंड जो है ये है संभववाद, संभववाद। और थर्ड जो है नवनिश्चयवाद, नवनिश्चयवाद विचारधारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवनिश्चयवाद का प्रतिपादन किसने किया था? तो नवनिश्चयवाद का प्रतिपादन जो किया था वो ग्राफिट टेलर महोदय के द्वारा किया गया था। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, ग्राफिट टेलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसाधन भूगोल किस मानव भूगोल के क्षेत्र के अंदर आता है या उसके अंतर्गत आता है? तो संसाधन भूगोल जो है मानव भूगोल के अंदर आता है। आर्थिक भूगोल, ये आर्थिक भूगोल जो है संसाधन भूगोल के अंदर ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकित्सा भूगोल किस मानव भूगोल के क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो चिकित्सा भूगोल जो है वो सामाजिक भूगोल के अंतर्गत ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव भूगोल के जनक किसे कहा जाता है? तो मानव भूगोल के जनक या आधुनिक मानव भूगोल के जनक जो हैं वो रेटजेल को माना जाता है। आधुनिक मानव भूगोल या मानव भूगोल के जनक रेटजेल को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवनिश्चयवाद से संबंधित कौन है? बताना है कि नवनिश्चयवाद से संबंधित जो है वो ग्राफिट टेलर महोदय जी है, नवनिश्चयवाद से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन विद्वान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? तो बताना है कि वह कौन सा विद्वान है जो मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है हटिंगटन जो है ये मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। जबकि सैम्पेल, रेटजेल और बर्नर्ड रसल जो है ये सभी मानव भूगोल से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी में परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, यह किसने कहा? तो मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी में परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, ये कहता है कुमारी सैम्पल के द्वारा इस कथन को कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? बताना है कि कौन सा भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। यात्रियों का विवरण, ये तो भौगोलिक सूचना का स्रोत है। प्राचीन मानचित्र, इससे भी सूचना प्राप्त किया जा सकता है। चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने, चंद्रमा से लाई गई चट्टानी पदार्थों के नमूने भी भौगोलिक सूचना का स्रोत है। प्राचीन महाकाव्य जो है ये किसी तरह का भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है, ये एक प्रकार की काल्पनिक जो है कथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति और मानव के बीच पारस्परिक क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है? तो प्रकृतिक और मानव के बीच पारस्परिक क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक जो है वो है तकनीक, यानी कि टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी जो है वो प्राकृतिक और मानव क्रिया के बीच जो है सबसे प्रमुख कारणों में से एक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मानव की मूल आवश्यकता से संबंधित नहीं है? बताना है कि मानव की जो मूल आवश्यकता है उससे संबंधित नहीं है। तो परिवहन जो है मानव की मूल आवश्यकता से संबंधित ना मान सकते हैं। कृषि जो है इसके बिना तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता है, क्योंकि कृषि जब नहीं होगा तो मानव का जीवित रहना असंभव सा हो जाएगा।
गृह निर्माण, क्योंकि मानव जब रहेंगे तो कहीं ना कहीं बसेरा बना के रहेंगे, उसके लिए घर का जो है जरूरी पड़ेगा। उसके बाद वस्त्र उद्योग, हाँ, जब रहेंगे तो वो पहनने के लिए वस्त्र का उपयोग करेंगे। लेकिन इसमें एक चीज़ को इग्नोर कर सकते हैं हम, इसका जो राइट आंसर होगा परिवहन, क्योंकि परिवहन के बिना जीवन को जिया जा सकता है, लेकिन ये सभी तीनों कामों को हम छोड़ नहीं सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए परिवहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संभववाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना जाता है? तो संभववाद अवधारणा में जो है किस घटक को महत्वपूर्ण माना जाता है? इसका राइट आंसर है वो है मानवीय घटक। मानवीय घटक को महत्वपूर्ण माना जाता है। वैसे प्राकृतिक घटक को भी इसमें महत्वपूर्ण माना जा सकता है, लेकिन हम मानवीय घटक के साथ में जाएंगे। एक चीज़ और है कि संभववाद जो है अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो इसका जो नाम है विडाल डाली ब्लॉस, विडाल डी ला ब्लॉस, ये जो है संभववाद अवधारणा को प्रस्तुत किया था, विडाल डी ला ब्लॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेक्सिको में स्थानांतरित कृषि की प्रथा को क्या कहते हैं? तो बताना है जो मेक्सिको में स्थानांतरित कृषि यानी कि झूम की जो कृषि होती है, झूम की जो कृषि की जाती है, उसको मेक्सिको में किस नाम से जाना जाता है? तो मेक्सिको में इस तरह की कृषि को मिलिया नाम से जाना जाता है या मिल्का के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? बताना है कि इनमें कौन मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है क्षेत्रीय विभिन्नता, मात्रात्मक क्रांति, स्थानिक संगठन, अन्वेषण और वर्णन। तो मात्रात्मक क्रांति जो है इसमें राइट आंसर हो जाएगा मात्रात्मक क्रांति, ऑप्शन नंबर बी। ये जो है मानव भूगोल से संबंधित नहीं है, जबकि क्षेत्रीय विभिन्नता, स्थानीय संगठन, अन्वेषण यानी कि जो खोज होता है और उसका वर्णन है, ये सभी मानव भूगोल से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विद्वान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? तो बताना है कि कौन सा विद्वान जो है वो मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हंगटन जो है महोदय, हंगटन जो है ये मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। सेपुल है, रेडियल है, बनेट रेसिल जो है ये सभी मानव भूगोल से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच, ये लोगों और पर्यावरण के बीच अन्वयन क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो लोगों और पर्यावरण के बीच जो अन्वयन क्रिया का सबसे जो तालमेल बैठाने की जो विधि है वो प्रौद्योगिकी है। यानी प्रौद्योगिकी का मतलब होता है टेक्नोलॉजी, और इसी टेक्नोलॉजी के द्वारा जो है पर्यावरण और मनुष्य के बीच में जो है एक तरह की कड़ी का काम ये करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा मानव प्रकृति का दास है? तो किसके द्वारा ये कहा गया कि मानव प्रकृति का दास है, यानी कि मानव जो है प्रकृति के दास हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए एलन सैंपल के द्वारा जो है ये कहा गया कि मानव जो है प्रकृति का दास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जियोग्राफिया जनरलिस, तो जियोग्राफिया जनरलिस जो है के लेखक कौन है? इसका जो राइट आंसर है वारेनियर जो है जियोग्राफिया जनरलिस के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना किसने किया? संकल्पना होनी चाहिए, तो रुको और जाओ की निश्चयवादी जो संकल्पना है ये किसके द्वारा दिया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है ये टेलर महोदय के द्वारा, ग्राफिक टेलर महोदय के द्वारा रुको और जाओ की संकल्पना को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवहारिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल अथवा सामाजिक भूगोल, कौन से भूगोल के उपक्षेत्र हैं? तो बताना है ये सभी जो है कौन से भूगोल के उपक्षेत्र हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ये मानव भूगोल के उपक्षेत्र हैं। ये सभी जो है मानव भूगोल के उपक्षेत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव भूगोल विचारकों के विकास की एक अभिव्यंजना है, न कि भौगोलिक ज्ञान के विस्तार और खोज का कोई तत्कालिक परिणाम है। मतलब पूछा जा रहा है कि मानव भूगोल विचारकों के विकास की अभिव्यंजना है, न कि भौगोलिक ज्ञान के विस्तार और खोज का कोई तत्कालिक परिणाम। यह परिभाषा किसने दी? तो ये परिभाषा जो दिया ये दिया विडाल डीला ब्लॉस के द्वारा, विडाल डीला ब्लॉस के द्वारा ये परिभाषा को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
1990 का दशक भूगोल के किस उपागम के लिए जाना जाता है? तो 1990 का दशक जो है भूगोल के किस उपागम के नाम से जाना गया? तो ये जाना गया संभववाद उपागम के नाम से, संभववाद उपागम के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवहारिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल